Hello students, today we are going to talk about create a table in different views. Table can be created in three ways. Creating tables in design view, creating tables in datasheet view, creating tables by using templates. Let us create a table. तो बच्चे हम डिजाइन व्यू में देखेंगे, डेटा शीट व्यू में देखेंगे और टेम्पलेट्स में देखेंगे कि हम डेटा बेस को टेबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं. ठीक है. फर्स्ट वी विल सी डिजाइन व्यू. Using design view. Creating a table using design view. In this view, you can define fields which are to be included in the table. You can simultaneously define properties of these fields also. To create table in design view, follow these steps. Step 1. Click on Table command from Tables group under Create tab. This will create a new table as Table 1 in the database. Step 2. Click on View command from Views group under Home tab. Step 3. From the drop-down list that opens, click on Design View. This will open Save As dialog box. Step 4. Enter name for your table in Table Name text box. Step 5. Click on OK button. This will open a blank table in the design view. The table is divided into 3 columns. Field name, used to enter name of the field to be displayed as column heading in the table. बच्चे फर्स्ट आपका था कि हम बच्चे कैसे टेबल क्रिएट करें. ठीक है. बच्चे हमने क्रिएट करा टेबल. ठीक है. उसके बाद बच्चे आपका ये यहाँ पे आपको फील्ड नेम लिखने हैं, उसके डेटा टाइप लिखने हैं. सपोज करो आपने रोल नंबर लिखा, एडमिशन नंबर लिखा, तो उसका डेटा टाइप ऑटो नंबर रहेगा. जो बच्चे आपके फील्ड नेम्स हैं वो सारा कुछ यहाँ लिखा आपने, जो हेडिंग होगी आपके टेबल की. उसके बाद उसकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज सेट करोगे कि आपका रोल नंबर हमारा कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, हमारा पॉजिटिव रहना चाहिए और 50 तक रहना चाहिए, क्योंकि 100 स्टूडेंट तो हुए हो नहीं सकते क्लास में. तो बच्चे ये सारी जो भी हमारी लिमिटेशंस होंगी, जो भी हमने वैलिडेशन लगानी है उस पे, तो बच्चे वो सारा इसी में रहेगा. नेक्स्ट आपका है डेटा टाइप. Data type, used to define the type of data that can be entered in that field. The commonly used data types in Access are text, number, date or time, currency, auto number, yes or no. बच्चे यहाँ पे फील्ड नेम था आपका, जो आपकी हेडिंग में, टेबल की हेडिंग्स में ऊपर दिखता है सबको. अगला है डेटा टाइप. ये कैसा होता है? मेनली आपका टेक्स्ट हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई डेट या टाइम रहेगा, करेंसी रहेगी, रुपीज, डॉलर एक्सेट्रा. ठीक है. ऑटो नंबर, यस और, ये मेनली डेटा टाइप है आपके. etc. Description, used to give additional comments or information to the user while entering data. The entry in this field is optional. बच्चे यहाँ पे आपकी डिस्क्रिप्शन होती है. सपोज करो बच्चे डेटा आपने तो बना दिया डेटाबेस, लेकिन उस डेटाबेस में एंट्री बहुत अलग अलग यूजर कर सकते हैं. सपोज करो कभी कोई टीचर कर रहा है, कभी कोई टीचर्स कर रहा है. ऐसा भी हो सकता है कि एक ही टाइम पे काफी सारे टीचर्स इस पे एंट्री कर रहे हैं, कोई कोई क्लास की, कोई कोई क्लास की. बच्चे उस पे टीचर्स को बताना जरूरी है. जो भी हमारा डेटा बेस में जो एंट्री कर रहा है, उस यूजर को बताना जरूरी है कि ये किस, यहाँ पे हमने क्या डालना है, यहाँ पे हम क्या डाल सकते हैं और क्या नहीं डाल सकते, कमेंट्स कह सकते हैं इसको, तो वो यहाँ पे हम लिखते हैं. ठीक है. By default, Access names the first field as ID and assigns it as a primary key. The default data type for the primary key field is auto number. Enter the names of the fields and assign suitable data. बच्चे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे फर्स्ट जो आपको फील्ड नेम दिख रहा है, यहाँ पे होता है बच्चे आईडी. जब आप ओपन करोगे डेटाबेस, यहाँ पे आपको आईडी मिलेगा और बच्चे यहाँ पे मिलेगा ऑटो नंबर. और वो आईडी की प्रॉपर्टी क्या होगी? प्राइमरी की होगा, यूनिक की होगा. एक तो यूनिक की खासियत ये होती है, प्राइमरी की खासियत, एक तो वो कभी एम्प्टी नहीं होता, वो हम उसको कभी भी खाली नहीं छोड़ सकते. ठीक है. आपका नेम भी खाली छोड़ सकते हैं हम,
लेकिन आपकी जो प्राइमरी की है उसको कभी खाली नहीं छोड़ सकते, ऑटो नंबर होगा क्योंकि वो कभी सेम नहीं होगा, 1 2 3 होगा, 2 बाई 2 नहीं हो सकता, मतलब सेम नंबर नहीं हो सकते उसमें। मुझे ऐसी जो भी यूनिकनेस होती है वो प्राइमरी की में ही होती है, बाय डिफॉल्ट ये आईडी में होती है, आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। Types. To move between columns and insert new fields at the end, press Tab key. The detailed properties of each field can be defined in the Field Properties pane according to the rules for writing a field name discussed earlier. Setting field properties. Step 1. Click on the field name for which you want to set the properties. Step 2. Set the properties of all the fields as required. Adding a record. Step 1. Open the required table in Database View from the navigation pane. Step 2. Place the pointer where you want to add the new record. Editing a record. Step 1. Open the required table in Datasheet View. Step 2. Double-click on the record which you want to edit. Deleting a record. Step 1. Open the required table in Datasheet View. Step 2. Select the record which you want to delete. Step 3. Right-click and select the Delete Record option. Sorting the records in a table. Step 1. Select the field which you want to sort. Step 2. Click on the drop-down next to the field name. Step 3. Choose whether to sort the data A to Z ascending order or Z to A descending order. The data gets sorted. Exiting MS Access 2010. Step 1. Click on File tab. Step 2. Click on Close Database. It closes the database currently open. Step 3. Click on File tab again. Step 4. Click on Exit option. तो बच्चे हमने देखा हम कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं, प्रॉपर्टी सेट करते हैं, फील्ड कैसे, फील्ड के नेम कैसे देते हैं, डेटा टाइप कैसे लगाते हैं, ठीक है, फिर रिकॉर्ड कैसे एडिट कर सकते हैं। बच्चे अब डेटाबेस बना रहे हैं उसमें ये नहीं है कि आपने रोल नंबर वाइज ही एंट्री करनी है, आपने 1 2 3 से ही एंट्री करनी है, आप जैसे मर्जी एंट्री कर दो, लेकिन आप उसकी बाद में सॉर्टिंग कर सकते हो, आप उसको 1 2 3 के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हो, या फिर नेम्स के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हो। सपोज करो पहले ए वाले आ गए, फिर बी वाले बच्चों के नाम आ गए, फिर सी, ऐसे भी सॉर्टिंग कर सकते हो, आप डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, ठीक है, कैसे एग्जिट करते हो, तो आपने ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं इसी को अप्लाई करने के लिए।